हेलो। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि आप लोगों को जानना है, आपके कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमको बताना है कि कैसा क्या है, क्या करना है। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग करनी है या पेड एड्स करने हैं, वो दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं और बाकी फिर आप चूज करना अपने अकॉर्डिंग कि आपको करना क्या है। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग जिसमें हम ऐड चला सकते हैं और दूसरी रहेगी ऑर्गेनिक मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या है कि हमको बजट चाहिए। पहले हम पेड मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेड मार्केटिंग में हमको बजट चाहिए डेली का कम से कम 20-30 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए। अब आप उनके ऊपर मत जाना कि यूट्यूबर बोलते हैं कि 3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार में ऐड चल जाएंगे, आपके पास $100 की सेल आ जाएगी, 200 की सेल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपका लक होगा ना, तभी आपके पास सेल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगर सेल चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, तो आपको डेली 20 से 30 हज़ार का बजट चाहिए। क्योंकि इमेजिन कर लो, एक प्रोडक्ट आपने ले लिया, कोई एक प्रोडक्ट ले लिया आपने, और आपका बजट है 30 हज़ार रुपये दिन का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 हज़ार रुपये दिन का आपका बजट है। अब सीपीसी कितना रहेगा हम गूगल एड्स पे चलाएंगे तो 800 से 1200। अगर हमको टॉप पे आना है, टॉप पे आएंगे तब भी सेल मिलेगी। ये सीपीसी रहेगा आपका पेड में। अब आपका बजट ही है 30 हज़ार का एक दिन का, तो हम 800 भी नहीं मानते, 1200 भी नहीं मानते, हम मान लेते हैं 1000 रुपये की एक क्लिक मिल रही है आपको, और आपका प्रोडक्ट है $100 का। ठीक है। अब क्या रहेगा, 30 हज़ार में आपको कितनी क्लिक मिलेंगी? 30 क्लिक मिलेंगी। 30 क्लिक आ गई है। 30 क्लिक आ गया। अब 30 क्लिक में आपको सेल लेके आनी है। अब 30 हज़ार अपना कितना होगा, $30,000 में ले लेते हैं, कितना रहेगा? क्या हो गया? ओके। अब हमको $351.37 चाहिए, तब जाके हमारा $30,000 रिकवर होगा। कितना चाहिए? 350 कितना था? 1.37। अरे यार, एक तो ये 37। अब अगर $100 के प्रोडक्ट है तो हमको 3 सेल लाएंगे तब हमारा $300 रिकवर होगा। अब हमको चाहिए 4 सेल, तब जाके हम प्रॉफिट में आएंगे। वो भी 2-3 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में आएंगे, $50 के अराउंड। उसके ऊपर टैक्स मैक्स भी लग जाता है, तो ठीक है, मतलब वो प्रॉफिट ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमको चाहिए 4 सेल चाहिए 30 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट में। 30 क्लिक मिले। अब 30 क्लिक में 4 सेल लाएंगे, आप कैसे ला पाओगे? मुझे ये बता दो, कैसे ले आओगे? हो ही नहीं सकता। अब ये बताएंगे। अब देखते हैं कि 30 क्लिक में 4 सेल कैसे आएंगी। अभी हटा देता हूँ मैं। अब मेन है हमारा 30 क्लिक में 4 सेल लेके आनी है, कैसे लाएंगे? अब 4 सेल में भी हम प्रॉफिट में नहीं है। प्रॉफिट में भी लाएंगे रहेंगे तो जाना जान 1000 से 2000 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे।
अब 30 क्लिक में क्या रहेगा कि हमारा कुछ नहीं तो 5 से 7 क्लिक फेक क्लिक मान लो, जो हमारे कॉम्पिटिटर ये देख लेंगे। ये तब है जब हम अच्छे से आईपी वगैरह लगाएंगे, ऐड में अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, अपना लैंडिंग पेज वगैरह सब कुछ कंप्लीटली डिजाइन करेंगे अच्छी तरीके से, कंप्लीटली सब कुछ। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा? चलो 25 क्लिक मान लेते हैं, 5 क्लिक मान लो फेक क्लिक। अब हमारे पास बचा 25 क्लिक। अब 25 क्लिक में से मोस्टली क्या रहेगा, कॉम्पिटिटर रहेगा वो, उसने हमारा 5-7 देख लिया, 5-7 देख लिया। अरे क्या हो रहा है? अब बचा 25 क्लिक। अरे अब बचा 25 क्लिक। 25 क्लिक में हमारी सेल कभी नहीं आनी। 25 क्लिक में ये मान के चलो 25 को हम 4 से डिवाइड कर दो, एक सेल लाने के लिए 25 में से 6.25 7 मान लो। चल जाना जाना एक्सट्रीम में मान के चल रहे हैं हम, 7 मान लो। अब हमको कहते हैं 7 क्लिक में एक सेल चाहिए, 7 क्लिक में एक सेल चाहिए। अरे यार एक तो ये 7 क्लिक में एक सेल चाहिए, तब जाके हमारा 25 क्लिक में 4 सेल आएंगी। अब मुझे ये बता दो, 7 क्लिक में एक सेल लाना छोटी बात है? मुश्किल से आएगी सेल, आ भी गई तो आपका लक है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो लाइफ में चल रहा है, रियलिटी में चल रहा है, कंपटीशन के बाद जो कंपटीशन चल रहा है ना, जिस हिसाब से लोग हर कोई ऐड आके चला रहा है, कंपटीशन बढ़ा दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 7 क्लिक में एक सेल चाहिए, तब जाके हमारी 25 क्लिक में कितनी रहेंगी? 4 सेल आएंगी। 7वीं में ज्यादा ही बता रहा हूँ, 6.75 कितना बताया था अपने? 6.25। 7 एक्सट्रीम लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये है कि 7 क्लिक में हमको एक सेल चाहिए, और अगर आप रिस्क लेने वाले बंदे हो तो ये आप कर सकते हो, बिल्कुल होता है, और रिजल्ट भी आते हैं, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन रिस्क है इसमें बहुत ज्यादा। 7 क्लिक में एक सेल मुश्किल ही है आए, वो भी तब आपका डेली बजट 30,000 है। अब 30,000 का बजट में हमको 25 क्लिक अच्छे से आ रही है, बिल्कुल सही से आ रही है, और वो उसकी गारंटी क्या है? अब क्या रहेगा कि ये भी तब आएगा जब हमारा एड ऑप्टिमाइज अच्छे से हो जाएगा, तब जाके हमारी पास 25 रियल क्लिक आएंगी, बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, गूगल ने सस्पेंड नहीं किया हमारा ऐड, वो सब। अब हमारा 30,000 का बजट है, ऐसा तो नहीं है कि हमने आज ऐड चलाया और आज से ही ऑप्टिमाइज हो जाए। अब ऐड ऑप्टिमाइज होने के लिए 3 से 4 दिन लेता है, जो हमने अभी पहले बात की थी वो सब कुछ है 3 से 4 दिन के बाद की बात। अब स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन हमारे क्या करना है? ऐड को मोनेटाइज करना है भाई, जिससे गूगल टॉप पे दिखाए। हमको तो पहले दिखाएगा नहीं, पहले उनको दिखाएगा जो पहले से ही चला रहे हैं, जिनका अच्छा बजट है, डेली बजट अच्छा है। और फेक क्लिक भी हमने बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में लो लेकर रखा है, 5 क्लिक, इससे ज्यादा ही रहता है। कभी कभी अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया आपने अच्छे से, तो हो सकता है कि आपका 25 फेक क्लिक का जाए, 5 रियल आ जाए। ठीक है, अब 3-4 दिन क्या करना है? 3-4 दिन भी हमको हजार रुपए के तो ऐड चलेंगे नहीं, एक एक क्लिक में चले जाएगा। मिनिमम 5 से 7 हजार चाहिए पर डे का, 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए अपन को ये चाहिए। अब इसके बाद रहेगा अपना वो 30,000 पर डे वाला सिस्टम। ठीक है, अब आप देख लो, आप बोलते हो, बिगिनर लोग आके मेरे को बोलते हैं भाई हमको ऐड चलवा दो, हमको ऐसा करवा दो, हमको सिखवा दो। नहीं होता भाई, ये कहने की बातें हैं,
यूट्यूबर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इतना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप खुद देख लो, क्लिक बैंक को वर्ल्ड वाइड लोग प्रमोट कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको कैसे सेल मिल जाएगी? आपको सामने वो लोग हैं जो सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनका लाखों का बजट है, डेली का लाखों का बजट है। आपको क्या लगता है आप 20 और 25 हजार लेके सूरमा बन जाओगे? आपको चुखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आपको दबा के निकल जाएंगे ये लोग। अभी हो गई हमारी पेड ऐड की बात। अब लोग बोलते हैं फेसबुक ऐड पर भी चला सकते हैं भाई, वहां पे बहुत बढ़िया है, अच्छे से रिजल्ट आते हैं। अब एक बात तो बताओ, फेसबुक या इंस्टाग्राम आप चलाते हो, आपके पास प्रोडक्ट आता है कोई, आप इंजॉय करने के लिए चला रहे हो? थोड़ा दिमाग पे लेके चलो कि मैंने इंस्टाग्राम खोला, या तो मैं टाइम पास करूंगा, वहां पे रील देखूंगा, मजे करूंगा, फालतू की हरकतें करूंगा, फिर यूं तो स्क्रॉल करता रहूंगा। तो फेसबुक एड से तो आना नहीं है रिजल्ट, और जिनके आते हैं भाई वो पता नहीं किस एरिया के हैं, क्या है क्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कभी रिजल्ट आते हैं फेसबुक एड से। वो भी 100 $150 वाले प्रोडक्ट पे कभी नहीं आते। जो बंदा $150 वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, $150 कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। अगर उसको खरीदने की है तो वो पहली बात सबसे पहले गूगल पे जाएगा, ना कि तुम्हारी फेसबुक के ऐड पे सर्च करेगा, फेसबुक पे ऐड देखेगा तुम्हारा, वहां पे जाकर खरीद लेगा। नहीं, फेसबुक पे चलाने आपको छोटी चीजों के लिए चलाओ, बिल्कुल छोटी चीजों के लिए। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मुझे वेट लॉस करना है अपना, ठीक है, तो मेरे पास बजट भी है और मैं चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है। आपने ये सोचने वाली बात तब आई है कि जब आपने फेसबुक पर बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया बिल्कुल सब कुछ। अब आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छे से करना है सब कुछ, देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अब अच्छे से करना है, बिल्कुल सब कुछ खरीदना है, मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, मैंने ये सोच लिया, मैं कस्टमर हूँ, मैंने सोच लिया, ये सोच कर बैठा हूँ। अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, मेरे पास ऐड आ गया आपका, मैंने देख लिया, हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं बेवकूफ़ी हूँगा, मैं तो मैं एज ए कस्टमर की थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं उस आपके ऐड पर क्लिक भी कर दूंगा ना तभी खरीदूंगा नहीं। मैं सीधा जाऊंगा सबसे पहले गूगल पे डालूंगा, पहली बात तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट देखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दूसरी बात, लैंडिंग पेज देखूंगा मैं, अगर मुझे किसी और रैंडम पेज पे भी घुस गया, मैं लैंडिंग पेज पे चला गया किसी के, तो मैं उसका लैंडिंग पेज देखूंगा। लैंडिंग पेज में अगर उसने मुझे ऐसा कैच कर लिया कि भाई हाँ कुछ चीज है, मजा आ गया, कुछ अलग है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, भाई मैं हाँ यहाँ से खरीद लेता हूँ, अच्छा है। फेसबुक से सेल नहीं आती, अगर आई भी है तो 10 पोटेंशियल कस्टमर हैं, 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो उनमें से 2 खरीदेंगे, आपके पास तक कुछ नहीं होगा उससे ज्यादा। ठीक है, ये हो गई फेसबुक और गूगल एड्स की बात। बिंग पर तो साला बिंग वाले तो हैं ही हरामी, उनके अकाउंट ही नहीं चलते, उनके बनती नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। अब लैंडिंग पेज भी भाई इंपॉर्टेंट है, अगर गूगल चला रहे हो तो लैंडिंग पेज भी जरूरी है। उसमें भी बनाने के लिए आपके पास लोग नॉर्मली कुछ भी बना देते हैं, किसी और का कॉपी पेस्ट कर लिया, किसी और जैसा सेम कंटेंट उठा के डाल लिया। लैंडिंग पेज में क्या है कि हमको गूगल को सब पता है भाई, उनके पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या क्या ऐड चला रहा है, सब कुछ पता है, किस टाइप के डोमेन है, क्या है क्या नहीं है, कितना पुराना डोमेन है। आज मैंने वेट लॉस का प्रोडक्ट चला दिया उसी डोमेन पे, कल मैंने उसी डोमेन पे किसी और चीज का प्रोडक्ट चला दिया, ऐसे नहीं चलता। गूगल बेवकूफ नहीं है, वो तुम्हारी ले लेगा जैसे। तो उस पर भी ध्यान देना है, लैंडिंग पेज पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अभी हो गई पेड वाली बात, हो गई हमारी खत्म। सिंपल इसका कंक्लूजन है, ये है कि अगर आपके पास 20 30 40 हजार रुपए पर डे है तो आप जाओ गूगल एड्स में, ठीक है, और आप, चल ठीक है। अब रही बात कि बिगिनर हो, पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, और लोग
किसी किसी के पास होते ही नहीं है। चलो मानता हूँ वो नहीं होते भाई, किसी के पास नहीं होते, स्टार्टिंग में मेरे पास भी नहीं थे। अब क्या है कि ऑर्गेनिक करने का ट्राई करते हैं लोग। ऑर्गेनिक में क्या रहेगा कि वो बनाएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट, पिंटरेस्ट अकाउंट, कोरा, रेडिट, इन पे जाएंगे, पोस्ट करेंगे, अपने आंसर लिखेंगे। पिंटरेस्ट पे बहुत बता रखे हैं भाई यूट्यूबर ने, पिंटरेस्ट पे डालो सेल आएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे पास मिलियंस का ट्रैफिक था, मिलियंस का, 20-20 30-30 मिलियन का ट्रैफिक रहा है पिंटरेस्ट पे। स्टार्टिंग के टाइम तो मैंने बहुत किया। उस टाइम तो इतना कंपटीशन भी नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग में, 5 साल पहले। अब तो बहुत है, अब तो ऐसा है कि भाई पूछो मत। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, और क्या रहेगा, हाँ जो भी जितने भी हैं प्रोडक्ट चीजें हैं, उन पर कुछ नहीं होना। अगर उनसे चलना चाहोगे, अगर आप ये सोचो कि यहाँ से सेल आएंगी हमारी, कुछ नहीं होगा, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा करो ही मत। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लो। देखो बिना इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस नहीं होता। फालतू की बात है कि भाई मेरे पास 2,000 है, 4,000 है, इसमें हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या। आप खुद सोच के देखो, आप चाहते हो दिन का 7-7, 10-10 हज़ार रुपये, मतलब मिनिमम $100 का ही एक सेल भी आ गई आपकी, ये चाहते हो कि भाई कुछ नहीं तो एक सेल आ जाए, 7,000 होता है, 7,000 होता है एक सेल का। अभी तो ज्यादा हो गया होगा, करेंसी अपनी जो गिर रही है इस वजह से। हाँ देखो, 8,500 हो गया। 8,500 की एक सेल मान लो, $100 पर डे का। और आप बोल रहे हो मेरे पास आके कि भाई मेरे पास 3,000-5,000 का बजट है, इसमें हो जाएगा क्या। और वो भी आपको चाहिए इसमें कंसिस्टेंसी, रोज आ जाए आपके पास। और आप चाहते हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसा नहीं होता। अब 7-8 हज़ार आप अपने पापा से पूछो, किसी को भी पूछो, कैसे कमाते हैं वो इतनी छोटी अमाउंट। छोटी नहीं मतलब बड़ी है। 8-8 दिन में लग जाते हैं, गवर्नमेंट वाले हैं तो 2-2,500 की पर डे की सैलरी होगी, 3-4 दिन का पैसा ये है। ये आप एक दिन में कमाना चाहते हो, एक दिन में, वो भी बिना मेहनत किए, सब सिर्फ ऐड चलाना है, या फिर ईमेल मार्केटिंग का बोल रहे हो तो ईमेल मार्केटिंग करना है। सिर्फ एक दिन में आप इतना कमाना चाहते हो बिना कुछ मेहनत की, और आप ये सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट भी कुछ ना लगे। अगर कोई ठेले वाला है ना, जो ठेला लगा रहा है, उसकी भी 10-20 हज़ार का तो इन्वेस्टमेंट लगेगी ना। हाँ, उसकी भी लगेगी। तो ये मत सोचो कि भाई पैसा लगाएंगे हम हमारा चला जाएगा, रिजल्ट नहीं आया, डर लग रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है। अगर ऐसा सोचे हो तो नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ना ही आप बिजनेस कर पाओगे, ना ही ये कर पाओगे। आप सिर्फ जॉब के लिए बनी हो बस, इससे कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ आप जा ही नहीं सकते हो। अगर करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि अब ऑर्गेनिक में चले जाते हैं, जो मैं बताता हूँ मोस्टली कि भाई ईमेल मार्केटिंग करो वॉरियर प्लस के लिए। अब इसमें क्या फायदे हैं मैं बता देता हूँ, और क्या नुकसान है वो बता देता हूँ। नुकसान ये है कि, क्या नुकसान है, हाँ, कि एक सेल में आपका $100-150 नहीं आएगा, एक सेल में आपका आएगा $40 से $50। अब ऐसा तो है नहीं कि हम $100-150 वाला प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात समझो
कि हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो ऑडियंस रहती है वो कोल्ड रहती है, इतनी ज़्यादा वार्म नहीं होती। कोल्ड ऑडियंस है, उसको वार्म करना है, उसको सेल करना है। ठीक है। अब वो कोल्ड ऑडियंस एक बार में 150-200 डॉलर तो दे नहीं देगी। छोटा प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं हम उसको। तो हम प्रोडक्ट लेके चलते हैं 40-50 डॉलर का। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास सेल आ गई तो रिफंड भी ना जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट तो हम सेल नहीं करना चाहते, हम करेंगे डिजिटल। डिजिटल प्रोडक्ट में रिफंड रेट बहुत कम होता है। ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म का कर लो या क्लिक बैंक का कर लो, वॉरियर प्लस का कर लो, डिजिटल प्रोडक्ट लो, 40 से 50 डॉलर तक की एवरेज सेल होनी चाहिए ईमेल मार्केटिंग के लिए। अब ईमेल मार्केटिंग में बिगिनर के लिए इसलिए बोलता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, और जो आपकी कंसिस्टेंट चीज भी दे सकती है। अब मान लो आपने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट की, आपने लगाया 20,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20,000 लगाया, 20,000 में आपने सेटअप बनवा लिया अपना, जिसमें रहेगा आपका SMTP, डोमेन, डोमेन टूल्स रहेंगे जो प्रीमियम वाले होते हैं, BPS। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, वो रहते हैं। 20,000 का तो सेटअप बनवाया, अब इसमें क्या रहेगा, 20,000 में आपके पास अच्छी खासी लिमिट मिल गई, 20,000 में आपके पास मिल गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50 लाख ईमेल पर मंथ की लिमिट मिल गई। ठीक है, पर मंथ, जो कि 12 महीने के लिए मिलेगी। अब 12 महीने तक 15 लाख एवरी मंथ रिन्यू होती जाएगी 12 महीने तक। मतलब 20,000 आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। अभी इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, 12 महीने तक ऑटोमेटिक 15 लाख ईमेल भेज सकते हो। अब ये सोच लो, 30,000 के ऐड में आप सिर्फ 30 के लेके आ पा रहे थे, मतलब 30 लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे थे। अब आप 20,000 में 15 लाख लोगों तक पहुंच पा रहे हो 1 महीने में। अब इसमें से अगर 1% का भी रिटर्न मिलता है, 1% लोगों ने भी खरीदते हैं, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट रहेगा, 20,000 कितना रहेगा, कितना होता है, $234। अगर कुछ नहीं तो $40 की सेल मान के चलो, $40 की भी सेल मान के चलो, तो सिर्फ 5 सेल में आपका पूरा इनकम इन्वेस्टमेंट है रिकवर हो जाएगा, सिर्फ 5 सेल में। पूरा इनकम, वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। 5 सेल तो भाई गधे से गधा आदमी ले आएगा। इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। अब आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है, 1 साल में आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये निकालना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। वार्म अप प्लान, वार्म अप का देना, ईमेल कैसे लिखना है उसका देना है, किस टाइप की सब्जेक्ट लाइन रहेगी, ईमेल कहाँ से ढूंढनी है, जो कि मैं सिखाता हूँ। तब मैं तो फ्री मेथड यूज करता हूँ कि भाई ईमेल कहाँ से कलेक्ट करनी है। ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लोग बोलते हैं, 1 मिनट होल्ड करो। कहाँ से? हाँ, लोग बोलते हैं कि भाई कितने का बन जाएगा मेरा सेटअप, कितने का ये हो जाएगा, कितने का हो जाएगा। मैं सिंपल बात है, सभी टूल रहेंगे तो वो तो रहेंगे ही, जो टूल रहेंगे वो तो रहेंगे ही।
अब मेन है, आप अपना बजट पूछ लो। देखो, अगर आप एसएमटीपी की लिमिट है मेन इम्पोर्टेंट चीज। अगर आप पर मंथ 3 लाख ईमेल की लिमिट लेते हो तो 6 से 5 हजार तक मान लो मिनिमम ये रहेगा आपका सेटअप कॉस्ट। अगर 10 लाख की लेते हो 15 से 20 तक मान लो। अब इससे ज्यादा की लेते हो तो ऐसे रेट बढ़ जाते। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट रेट नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि इस टाइप से बढ़ती। जो इतनी जितना आपका बजट होगा, जितना आपका बजट है, जितना आपका बजट है उतनी ज्यादा लिमिट मिलती जाएगी। ये सेंडिंग लिमिट है कि आप इतने दिन में इस हर महीने कितनी ईमेल भेज सकते हो। अब मैं भेजता हूँ 2.5 से 3 लाख ईमेल भेज, नहीं नहीं, 2 से 3 लाख के आसपास भेजता हूँ पर डे। तब जाकर मुझे 100 सेल आती है, 100 सेल तक चली जाती, कभी 80, कभी 90, कभी। अब यही देख लो कि इतनी ईमेल भेजने के बाद मुझे 100 सेल आ रही है बस। भले 100 सेल आ रही है इतनी ज्यादा ईमेल भेजने के बाद, ये नहीं है कि ज्यादा ईमेल भेज रहा हूँ मेरे पास रिजल्ट कम आ रहे हैं। 100 सेल में मैंने कब कहा अपने सेटअप की, कब रिकवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिकवर कर लिया। अब मैं प्रॉफिट खा रहा हूँ बस। ये ऐसा तो नहीं है मुझे भाई दिन का 10-20 हजार डॉलर चाहिए। अगर $1000 भी आ रहा है तो 1 लाख रुपए बन रहा है मेरे पास। ठीक है, मेरे लिए काफी है। अब मैं 10 दिन में चला लूँ ना तो इतना बजट बन जाएगा कि मैं पेड एड में भी ट्राई कर सकता हूँ। ये आपको मांगती है सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली काम कर रहे हो, इज्जत से काम कर रहे हो, तो आपके पास रिजल्ट रहेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। मैंने कुछ ऐसे, मैं भाई अंबानी का औलाद नहीं हूँ, मेरे पास भी बजट नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने 5 साल पहले भाई 2-2 साल तक तो मैंने कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है। मैंने स्टार्टिंग में 5.5 लाख लगा दिया था। मेरे पास कुछ नहीं था कि भाई खोने के लिए। आर्या पार का काम था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पढ़ाई में था नहीं अच्छा। तो भाई जॉब का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। यही था कि ऑप्शन की बात, मुझे पता था कि इसमें रिजल्ट मिलेंगे। अब मेरे पास ये था कि या तो मैं बैठ के सोचते रहूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, पैसा चला जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, ऐसा वैसा। मैं ट्राई करते रहा, अलग अलग चीजें ट्राई की, पेड चलाई ट्राई किया, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्राई की, बहुत सी चीजें अलग अलग ट्राई की, ईमेल मार्केटिंग भी ट्राई की थी उस टाइम, लेकिन आता नहीं था अच्छे से कैसे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे करके मेरे पास कभी 20 हजार का इन्वेस्टमेंट किया, कभी इसका कोर्स लिया, कभी उसका कोर्स लिया, 5.5 लाख का लॉस लेके बैठा था, 1 रुपए नहीं कमाया था मैंने, 1 रुपए। धीरे धीरे खुद ही सीखा, अलग अलग चीजें करते रहा, आज जाके मेरे पास रिजल्ट है। मैं अभी अगर ऐड चलाता हूँ ना तो अभी मैं ऐड में भी सेल लेके आ सकता हूँ। अगर मैं अभी ईमेल मार्केटिंग करता हूँ तो ईमेल में भी सेल लेके आ सकता हूँ। इतना हो गया है कि भाई मुझे था ही नहीं कि भाई मेरा कुछ होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिजल्ट आएंगे तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचते रहोगे कि भाई मेरे एग्जाम हो जाएंगे तब करूंगा, मेरे एग्जाम हो जाएंगे तो वैसा करूंगा। मैं अभी सिर्फ 5 हजार लगा देता हूँ, ऐसे सोचते रहोगे कि भाई 5 हजार लगा दिया, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, नहीं तो बर्बाद चला जाएगा, रिजल्ट नहीं आया तो क्या हुआ। भाई अगर ऐसा सोच रहोगे तो कुछ नहीं होना। अगर ग्रोथ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेने पड़ेंगे, और बैठ के इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर नहीं पैसा उधार लो किसी से, कम से कम आपका टाइम बचेगा, मेन है टाइम। अगर 5 साल पहले मेरा ये चल जाता तो आज तक, 5 साल में अभी तक मैं क्या पता किससे कितना कितना कमा लेता। ऐसा है, सिंपल बात है, मत करो वेट किसी का भी, तुम्हारे लिए तुम ही खड़े हो, कोई नहीं है। मम्मी पापा भी हैं तो भाई एक टाइम तक के साथ देंगे वो भी। तो ये बात है कि स्टार्टिंग है, बिगिनर हो तो ईमेल मार्केटिंग करो, अच्छा इनकम बनाओ, फिर पेड में जा सकते हो। अब मैं क्वेश्चन कहाँ गए, क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आप लोगों ने दिए थे मेरे को, उनका रिप्लाई देने के लिए।
हाँ, पहला क्वेश्चन, आप इतनी कम उम्र में सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर क्या है? क्या मैं क्या है कोशिश करता हूँ कामयाबी बन सकता हूँ? भाई देखो, मैंने बोला है ना, कंसिस्टेंट रहोगे, रिजल्ट आएंगे। हर चीज में डर डर के चलोगे, भाई इन्वेस्टमेंट चला जाएगा मेरा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। भाई कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना तो आप खाते पीते उड़ा दोगे भाई खुद के। मैंने देखा है भाई, जो काम की चीज होती है ना, वहां पे आदमी पैसे खर्च करता ही नहीं है, और फ्री में कुछ होता नहीं है। क्लिक बैंक पर ईमेल मार्केटिंग सेल पाएगा? हाँ, क्लिक देखो, क्लिक बैंक पर भी ईमेल मार्केटिंग की जा सकती है। प्रोडक्ट रखो 30 से 40, नहीं, हाँ, $30 से $50 तक का प्रोडक्ट रखो। ठीक है, इससे ऊपर मत जाओ। डिजिटल प्रोडक्ट रखो, अगर है तो अच्छा प्रोडक्ट है तो कोई फिजिकल भी चलेगा। ईमेल मार्केटिंग से जल्दी सेल लाने का कोई तरीका है? टारगेटेड हो ज्यादा, जिससे सेल जल्दी आए। देखो, टारगेटेड जैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर चाहिए तो आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो पेड एड चला के। लेकिन फिर मतलब ही क्या रहेगा? पेड एड ही चला रहे हो तो फिर पेड मार्केटिंग कर लो। ईमेल क्यों लेके आ रहे हो? पेड एड चलाओगे उसी प्रोडक्ट के लिए तो वही सेम कॉस्ट लगेगा, ₹1000 एक ईमेल का। अगर आपकी किस्मत रही तो उसी ईमेल पे अगर आपने में दिमाग रहा तो आप उसमें सेल भी ले आओगे उसी उसी टाइम पे। ईमेल मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कोरियर प्लस पे प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट में क्या लिखना होता है, और उसके बाद मेन लिंक को गूगल बैल में लिंक को गूगल क्या है मतलब? देखो, क्या लिखना होता है कोरियर प्लस में, सीधा लिखो कि ये मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, 4-5 साल लिख दो, भले तुम कल से कर रहे हो, 4-5 साल से कर रहा हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे 50,000 की ऑडियंस है, 10,000 की ऑडियंस है। ईमेल में लीड है मेरे पास, आपके प्रोडक्ट के नीच पे 50,000 लिस्ट की लिस्ट है मेरे पास। ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर लेता हूँ। पिंटरेस्ट पे मेरे पास मिलियंस में ट्रैफिक है। उल्टी सीधी चीजें लिख दो तुम तो। सिर्फ उनको ये बताओ कि भाई ये बंदा तुमको ट्रैफिक दे सकता है, उनको ये फील करवा दो कि तुम उनको ट्रैफिक दे सकते हो। बस इतना कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखनी, रामायण नहीं लिखनी है, डिटेल में नहीं घुसना है। सिर्फ ये बता दो मेरे पास ये चीज है, हम दोनों अच्छे से पैसे कमा सकते हैं अगर आप मुझको अप्रूवल देते हो। बस सिंपल बात। और हाँ, एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से लोग बोलते हैं, भाई आप पैसे दे दो, मेरा काम करवा दो, जब सेल आ जाएगी मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब थोड़ा खुद का दिमाग लगा लो भाई, मैं क्यों दूं? मेरे पास हवा में पैसे आ रहे हैं, फ्री के पैसे आ रहे हैं, मैं आपको दूं क्यों? ना आप मेरे रिश्तेदार हो, ना मेरे दोस्त हो, ना कुछ हो, क्यों दूं मैं? भाई जो बंदा खुद के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता कहीं से भी, थोड़ी बहुत भी पैसे की, तो मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? मैं अभी तक 5-6 लाख दे चुका हूँ लोगों को, ये 1-1.5 साल में। मैं बता रहा हूँ, 1 रुपये मेरे को किसी ने रिटर्न नहीं किया। जितनों ने कमाया भाई बंदे, उनकी चीजें चल जाती है ना, वो मुड़ के नहीं दिखते। आज भी है कि मैं स्टोरी डालता रहता हूँ कि भाई मेरा रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, जिसने लिया 10-10 बार मैं डीएम में जाके बोल रहा हूँ, भाई रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न नहीं करता कोई। और मैं देने के टाइम पे ये भी नहीं सोचता कि भाई मेरे पास रिटर्न आएगा ही, क्योंकि भाई नियत होती है इंसान की। तो मेरे भरोसे तो मुझे तो मैसेज किया मत किया करो कि तुम दे दो मेरा पैसा है, ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे। भाई कोई नहीं, तुम तुम्हारे मम्मी पापा से मांगो ना। अगर काम करना चाहते हो खुद अपना पैसा जोड़ो। आप लोग ये सोचते हो कि भाई नहीं चला तो हम इसको देंगे नहीं, बस खत्म, फिर हमारा तो कुछ गया नहीं। और मेरे पैसे से मैंने बना के भी दे दिया, आपको चीजें करवा भी दी, तो आप उसको सीरियस लोगे नहीं। सिंपल बात है, क्योंकि आपका कुछ जा नहीं रहा। अगर आपका कुछ जा रहा होता तो आप उसको सीरियस लोगे। सिंपल बात है, काम करोगे रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। और बजट आपको ही लाना पड़ेगा। मेरे डीएम में मेरे को मैसेज मत किया करो
कि मेरा पैसा दे दो, मैं तो ऐसा कर दो, मेरा काम करवा दो। नहीं, मैं नहीं करवा सकता। अगर नहीं है बजट तो कलेक्ट करो, कहीं से कलेक्ट करो। अगर आपको खुद में लाइफ में कुछ करना है तो दूसरे नहीं आएंगे आपको संभालने हमेशा। चलो ठीक है, यही सब है। मोस्टली चीजें मैंने सब कुछ बता दिया आपको। पेड मार्केटिंग के बारे में बता दिया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बता दिया कि पिंटरेस्ट वगैरह पे डालने से कुछ नहीं होता, इंस्टाग्राम पे डालने से कुछ नहीं होता, फोटो डाल रहे हो, चैनल बना लेते हो आप लोग, टाइम वेस्ट करते रहते हो, कुछ नहीं होता, किसी को रिजल्ट नहीं आते। तो हाँ, एक और बात है, ये जो लोग कोर्स खरीद खरीद के मेरे को मैसेज करते हैं लोग, भाई मैंने इसका कोर्स खरीद लिया, 50,000 का, 1 लाख का कोर्स खरीद लिया, इसका खरीद लिया, उसका खरीद लिया। भाई कोई रिजल्ट नहीं आते तुम लोगों को, फिर क्यों खरीदते हो? खुद के में इतना दिमाग नहीं होता क्या? अरे 1-1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोर्स वगैरह में, इतना तो आप पेड एड चला लो, कुछ तो नॉलेज मिलेगी, खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो पेड मार्केट में देख लिया क्या होता है, ऑर्गेनिक देख लिया, जो कि हमको करना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना पिंटरेस्ट वगैरह में। ईमेल मार्केटिंग देख लिया, बिगिनर हो तो कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हाँ, उधारी भी देख ली, मत मांगना। देखो सिंपल बात है, आपके एग्जाम है तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप, एग्जाम है तो आप काम नहीं करोगे भाई। बिजनेस होते हैं तो काम करना ही पड़ता है हमेशा। बहुत से लोग बोलते हैं अभी मेरा एग्जाम है, अभी नहीं कर पाऊंगा। भाई एग्जाम है, तेरा एग्जाम में कुछ थोड़ी हो जाएगा, आधा 1 घंटा लगेगा, तुम इतना नहीं दे सकते हो? फालतू टाइम में उड़ाते फिरते हो, इधर से उधर उड़ते फिरते हो, काम नहीं करना, ये नहीं करना। भाई ना करने के 1000 बहाने, ना कर नहीं कर पाने के 1000 बहाने हैं। और जो बंदा बहाने बनाता है वो नहीं कर पाता, अब मेरी बात मानो, कंसिस्टेंट रहो, काम तो करना पड़ेगा। दोस्ती यारी रिश्तेदारी से ऊपर यही है, अगर आदमी हो तो तुमको करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ना तुम्हारे घर वाले पूछेंगे तुमको, ना तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे, ना तुम खुद ही इज्जत कर पाओगे, कुछ नहीं।